नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं अजय शुक्ल ट्राई सिटी डिबेट में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है, मुद्दों को लेकर अखाड़ा बनी पंजाब यूनिवर्सिटी। सीनेट चुनाव, वीसी की शिक्षा को बिगाड़ने की नीति का बढ़ता विरोध, छात्रों शिक्षकों का धरना, कैंपस नहीं खुलना, किसान आंदोलन सहित तमाम मुद्दों पर आज पंजाब यूनिवर्सिटी जो ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है वो अखाड़ा बन चुका है। पंजाब यूनिवर्सिटी देश भर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक है। इससे परे इस वक्त यह विश्वविद्यालय शिक्षण और रिसर्च को छोड़कर अन्य सभी मामलों को लेकर चर्चाओं में है। एक तरफ छात्र संगठन पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं खुलने को लेकर के लगातार धरने पर हैं, तो दूसरी तरफ वीसी संघियों और भाजपाइयों के दबाव में सीनेट का चुनाव संपन्न नहीं करवाना चाहते हैं। कई सप्ताह से छात्र संगठन सीनेट के स्नातक क्षेत्र के चुनाव नहीं करवाने के कारण धरना दे रहे हैं। सीनेट की 91 सीटों में से 15 सीट पर यहाँ ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के छात्र संगठन जो है 2 साल बाद चुनाव लड़ सकते हैं। इसी को लेकर के छात्र संगठन कह रहे हैं कि वीसी चुनाव करवाएं। उनका मानना है कि वीसी जानबूझकर चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं, वो यहाँ के लोकतंत्र को बहाल नहीं होने देना चाहते हैं, जबकि हाई कोर्ट भी पीयू को कई बार लताड़ लगा चुका है। वीसी चाहते हैं कि सीनेट को खत्म कर यहाँ के फैसलों की शक्ति उनके पास हो, जिससे वो अपनी मनमानी कर सके। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भी कैंपस में धरने पर हैं। तो गत 1 सितंबर को सीनेट के फैकल्टी चुनाव में वोटिंग करने गए वीसी राजकुमार को छात्र संगठनों द्वारा काफी विरोध किया गया और जिसके कारण उन्हें एक गार्ड की बाइक पर बैठकर भागना पड़ा। मतलब वीसी भाग खड़ा हुआ। पीयू के सीनेट की कुल 91 सीटों में से 36 चांसलर जो देश के उपराष्ट्रपति हैं नामांकित करते हैं, 47 चुनाव से जीत कर आते हैं, बाकी एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। तो इस तरह से करके पिछले सीनेट का कार्यकाल अक्टूबर में 2020 में खत्म हो चुका है। तब से वीसी उनकी शक्तियों का प्रयोग मनमानी ढंग से कर रहे हैं। भाजपा की छात्र शाखा एबीपी को छोड़कर एनएसयूआई, एसएफएस, सोई, एएसए, आइसा, पूसू, सोपू समेत सभी छात्र संगठन लगातार धरना दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और स्थिति यह है कि न कैंपस खोला जा रहा है, न कैंपस में शिक्षण कार्य हो पा रहा है, न शोध कार्य हो पा रहे हैं, सिर्फ राजनीति हो रही है। और वो राजनीति का जो केंद्र है वो वाइस चांसलर है। और ऐसी स्थिति में सारी स्थितियों को जब देखते हैं तो ये लगता है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया है या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडों को चलाने वाला कार्यालय बन गया है। वीसी राजकुमार निरंतर मनमानी कर रहे हैं और वो उस एजेंडे को हवा दे रहे हैं। पीयू के शिक्षक भी सरकार के खिलाफ कैंपस में धरने पर हैं। उनकी मांग है कि 6 साल हो गए लेकिन सरकार ने उनके लिए वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया है। छात्रों के मुद्दों के अलावा किसानों के भी मुद्दे चर्चा में हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले तमाम सारे छात्र किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं। कई किसान नेता भी यहाँ पहुंच चुके हैं। किसान नेता गुरनाम चड़ूनी 2 बार पीयू का कैंपस का दौरा कर चुके हैं। कृषि कानूनों को लेकर के उसकी बारीकियों को हमारे छात्र संगठन और छात्र तक समझा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। इस विकट स्थिति से यह ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान जूझ रहा है। जब ये जूझ रहा है तो इस पर चर्चा करना लाजमी बनता है। मेरे साथ में चर्चा के लिए मौजूद है प्रोफेसर मृत्युंजय कुमार जी, जो अध्यक्ष हैं पंजाब विश्वविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन के। मेरे साथ में प्रोफेसर नवदीप गोयल हैं जो सीनेटर हैं। मेरे साथ में सुधीर मेहरा हैं जो सहायक प्रोफेसर हैं अंग्रेजी विभाग के। मेरे साथ में संदीप हैं जो छात्र नेता हैं और पीएचडी स्कॉलर हैं। मैं सबसे पहले जो है इसमें संदीप के पास जाना चाहूंगा। संदीप, जिस तरह की स्थितियां बनी है, आपको लगता है पीयू कैंपस वो रह गया है जहां शिक्षण कार्य होते हो, जहां शोध होते हो, जहां दूसरी और सारी शैक्षिक गतिविधियां होती हो, जिससे पीयू की शान रही है, एक सम्मान रहा है? जी संदीप। मतलब जब से वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी में आया है, उसकी अपॉइंटमेंट यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में सबको पता है कि उसकी अपॉइंटमेंट वैसे दिल्ली से हुई है,
लेकिन ऑफिशियली अनऑफिशियली उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो नागपुर से हुई है। तो जब से वो यहाँ यूनिवर्सिटी में आया है, तो यूनिवर्सिटी में जो थोड़ी बहुत ही बची हुई डेमोक्रेटिक स्पेस बची है, उसको लगातार खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। मतलब यूनिवर्सिटी की जो सेनेट है, कोरोना टाइम में उसने ऐसा बहाना ढूंढ के कि यूनिवर्सिटी की सेनेट जो हाईएस्ट डेमोक्रेटिक बॉडी है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उस कमियों को दूर करने की बजाय जो सेनेट जो डेमोक्रेटिक बॉडी है, उसे ऑल टुगेदर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का हर वो तबका जो पंजाब यूनिवर्सिटी को चाहता है, तो चाहे वो टीचर यूनियन हो, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन हो, एबीवीपी और बीजेपी को छोड़ के, तो लगातार पंजाब यूनिवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर और सेनेटर्स भी इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। तो लगातार जो यूनिवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको लेके पंजाब यूनिवर्सिटी का हर तबका, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा के एमएलए हो, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एक्स स्टूडेंट्स हों, वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी की जो डेमोक्रेटिक स्पेस है कि यूनिवर्सिटी को डेमोक्रेटिक कैसे किया जा सकता है, तो उसको लेके लगातार हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब जब से ये कमेटी आपकी आवाज म्यूट हो गई, आवाज संदीप आपका हाँ जी, आपका आपका वीडियो, हाँ जी। अगर आप वो देखो जो कमेटी रिफॉर्म करने के लिए बनाई है, वो कमेटी में सारे के सारे बीजेपी आरएसएस के बंदे भरे पड़े हैं। तो उस कमेटी से आप क्या आस लगाओगे कि वो यूनिवर्सिटी का क्या भला कर सकती है? मतलब यूनिवर्सिटी की सेनेट में रिफॉर्म होने चाहिए। वो रिफॉर्म कैसे होने चाहिए? वो रिफॉर्म आपकी आवाज बंद हो जा रही है। इलेक्टेड इलेक्टोरल जो बंदे हैं, वो उसको लगातार जो इलेक्टेड सीट्स हैं, उसको उसकी संख्या इंक्रीज की जानी चाहिए। जो अपॉइंटेड मेंबर है उसको डिक्रीज किया जाना चाहिए। और उसमें और जो रिफॉर्म किया जा सकता है उसमें है कि जो इलेक्टेड स्टूडेंट बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको सेनेट का एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया जाना चाहिए। और यूनिवर्सिटी को और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए जो एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, जो वुमेन हैं, उनको रिजर्वेशन देके पंजाबी जो स्पीकिंग लोग देके उसको और रिप्रेजेंटेटिव किया जा सकता है। चलिए, और रिप्रेजेंटेटिव देने चाहिए। संदीप, मैं आपके पास आऊंगा। मैं इसके बाद में जाता हूं प्रोफेसर सुधीर मेहरा जी के पास। मेरा सर, जिस तरह की हालात हैं, आप पीयू के सीनेट का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उसके अलावा पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आपको लग रहा है कि शिक्षा का स्तर ठीक हो रहा है? यूनिवर्सिटी जो एक जानी जाती थी अपने शैक्षिक वातावरण के लिए, वो बन रही है? जी सुधीर जी। नमस्कार सर। सारी स्थिति जो है, शुरुआत में आपने बड़ी तफसील से सबको उससे आगाह करवाया है, और संदीप जी ने भी बहुत अच्छे से जो हालात हैं उनका मुजाहरा आप लोगों को दिया है। यहाँ पर बहस को मैं देखते हुए, जैसे सर बैठे हैं, अभी नवदीप सर बैठे हैं और मृत्युंजय सर और संदीप और मैं बैठा हूँ, तो बहस का मुझे ये लग रहा है कि कोई दूसरी तरफ से कोई मेंबर पार्टिसिपेंट यहाँ पर, क्योंकि ये जो सवाल हैं, ये जितने भी सवाल हैं, इनके जवाब नहीं है। क्लासेस, हॉस्टल्स, मैं तो एक बेसिक बात आपको कहना चाहूंगा, बहुत बड़े मैं तो ये कहता हूं ना कि आप बिल्कुल जो वास्तविक पिक्चर है वो बताएं। बिल्कुल 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 बेसिक बात। मैं 7वें पे कमीशन की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक राजनीतिक मुद्दा है। मैं सेनेट के चुनाव की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक राजनीतिक मुद्दा है। मैं ये पूछना चाहता हूं सभी से, इस माध्यम से जो आपने मुझे दिया, कि इस पंजाब विश्वविद्यालय में हॉस्टल्स होते थे। आप यूनिवर्सिटी को खोलने की जो जद्दोजहद लगी हुई है, उसमें किसान आंदोलन से लेकर लखा सिधाना से लेकर पुराने एमएलए, जो नए एमएलए यहाँ से बन गए, सब आ रहे हैं। लेकिन क्या सैनिटेशन और वैक्सीनेशन जितना इतना बड़ा जो इन्होंने कर रखा है, क्या एक भी हॉस्टल की सैनिटेशन हुई है? कैसे आप यूनिवर्सिटी खोलेंगे? केवल पोस्टर लगाकर, केवल धरने देकर। कौन कहाँ किस लिए धरने कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कैंपस में क्या चल रहा है। उल्टा 7वें कमीशन के लिए कर रही है, सेनेटर के इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कर रहे हैं, या ये धरना एक इंसान जो
ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका है। अरे 47 में से 32 तो जीत के आ चुके हैं ना, वो कहाँ है? लेकिन सैनिटेशन नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी खुलने के आसार नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भरोसे से ये बात बोल सकता हूं कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव भी हो जाएंगे। उसके बाद क्या? मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं, उसके बाद ये छात्र संघ सारे इकट्ठे होकर सेनेट के सामने धरना रखेंगे कि यूनिवर्सिटी खोलो, और फिर वहां भी इनकी सुनवाई नहीं हो। मैं आज जो ये एकजुटता दिखाई दे रही है, ये एकजुटता मैंने देखी है, मैं 20 साल से इस कैंपस में रहा हूं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब इस यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं ही नहीं, 40 आउटफिट्स हैं, 40 आउटफिट्स के लोकल एरिया से 40-40 लोग आकर यहाँ पर एक वैचारिक तौर पर एक द्वंद्व पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर स्टूडेंट्स कहाँ हैं? जब तक यूनिवर्सिटी खुलेगी नहीं, जब तक स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद नहीं होंगे, जब तक उनके सामने ये धरने नहीं होंगे, तब तक इन बातों का, जिन बातों के ऊपर वीसी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। लेकिन स्टूडेंट्स कहाँ हैं? आएंगे तो रुकेंगे कहाँ? कोई सैनिटाइज्ड हॉस्टल्स हैं? हॉस्टल्स के अंदर अगर आप अपने वीडियोग्राफर को भेजें, मैं आपको बताता हूँ, जंग लगा हुआ है, फंगस लगी हुई है। वो बच्चे अगर ये यूनिवर्सिटी खुलवाने में कामयाब भी हुए तो वो इतने बीमार होंगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे, 7वां पे कमीशन 6 साल जा चुके हैं। बीजेपी को क्या बोलना है? 7 साल से तो 7 साल से तो कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पुराने कांग्रेस के नेता आके इस धरने में जुड़ चुके हैं। उनको ये शर्म आनी चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के गए हैं, उसके टीचर्स, उनके टीचर 7 साल से अपने वेतन के लिए धरने रख रहे हैं। वो यहाँ किस मुंह से आगे बैठते हैं? बीजेपी को तो सारा देश जानता है, बीजेपी को तो बच्चा बच्चा जानता है। आज वाइस चांसलर को सारा देश जानता है। वाइस चांसलर प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ही नहीं। वो भागना जानता है, वो भाग जाता है, कभी दिल्ली भाग जाता है, कभी घर भाग जाता है। लेकिन हॉस्टल्स को जब तक आप इक्विप नहीं करोगे, आप यूनिवर्सिटी खोलने की बात कैसे कर रहे हैं? सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, कोई सफाई नहीं है। तो ये मुद्दे जो हैं, 7वां पे कमीशन और सेनेट, ये बात के मुद्दे हैं। पहले आप उन स्टेक होल्डर्स, जिन स्टेक होल्डर्स की आप बात कर रहे हैं, उनको कैंपस में बुलाइए। उसके बाद ये बड़ी अच्छी बात कही सुधीर जी ने कि सबसे बड़ी बात स्टेक होल्डर्स ही नहीं है और समस्या सामने खड़ी हुई है, सैनिटाइज नहीं है, दूसरी चीजें नहीं। मैं नवदीप जी के पास जाऊंगा। नवदीप जी, जिस तरह से बताया सुधीर जी ने और उसके अलावा संदीप ने बताया, तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आके पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे या स्वस्थ रह पाएंगे? कोविड का जिस तरह से प्रकोप है, महामारी है, जिस तरह से सारी चीजें हैं, लोकतंत्र तो खत्म है, ये हर कोई मान रहा है, लेकिन इन सब स्थितियों का सवाल का जवाब क्या है? आप सीनेटर भी हैं, अब दूसरी चीजें भी हैं, आप उसको समझते भी हैं। जी नवदीप जी, सबसे पहले जब ये बात आई थी कि यूनिवर्सिटी को चलाना है, मेरे को लगता है 2 महीने पहले वाइस चांसलर से बात हुई, और वाइस चांसलर को मैंने एक ही बात कही थी जो सुधीर जी ने कही है, बिल्कुल सही बात कही है कि जी हमें तैयार करना पड़ेगा ताकि हम अपने सेशन को फिजिकल क्लासेस के लिए चलाने के लिए अपने आप को और यूनिवर्सिटी को तैयार कर सकें। पर बड़ी अनफॉर्चुनेट बात ये रही कि उसके बाद उनकी एक बड़ी आदत है कि जब उनको कोई बात पसंद ना आए तो वो डिस्कस नहीं करते, वो बात करना बंद कर देते हैं। और उसके बाद यही हुआ, उसके बाद उन्होंने कभी इस मुद्दे पे बात ही नहीं की। हालांकि उसके बाद मेरी जो हमारे डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन है उनसे बात हुई, उनको समझ नहीं आ रहा था कि जी सेशन ऑन करना है तो ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी या फिजिकल लगेंगी, जैसी की बात हो रही थी, पर उनको भी बताया नहीं गया। फिर बात हुई, फिर पता लगा कि जी कोई कमेटी बनी थी, कमेटी बनाई गई, कमेटी ने रिकमेंड भी किया कि जी क्लासेस लगनी चाहिए, फिजिकल लगनी चाहिए, कम से कम जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जिनकी प्रैक्टिकल क्लासेस हैं उनकी फिजिकल क्लासेस लगनी चाहिए। पर जैसा कि सबको मालूम है कि वाइस चांसलर साहब 1 महीने में 4 या 5 दिन से ज्यादा चंडीगढ़ में नहीं रहते हैं, तो वो फाइल एज सच जो मेरे को पता लगा है पेंडिंग पड़ी है। और अगर इस तरह से यूनिवर्सिटी चलाई जाएगी तो रब रखा वाली गल ही कहूंगा कि
मेरे को नहीं पता कि किस तरह से इस यूनिवर्सिटी को प्रॉपर लाइन पे लाया जा सकेगा। बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है, बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। मृत्युंजय जी, जिस तरह की सारी बातें हैं हम आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी चीजें। वाइस चांसलर को ये पावर है, उसके लिए उन्हें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं कि सैनिटाइज कराना है, उन्हें कहीं पे भी इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है कि क्लासरूम और दूसरी चीजें सिस्टम को सेट करना है, यूनिवर्सिटी को ओपन करना है। सारे अधिकार वाइस चांसलर के हाथ में इन्वॉल्व है और उसके लिए उन्हें किसी के पास नहीं जाना है। सीनेट वर्किंग नहीं है, ऐसी स्थिति में उन्हें किसी चीज के अप्रूवल के लिए भी कहीं कोई ऐसा सच नहीं। ये रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं और लेने की स्थिति, ये सारी स्थिति है। आप शिक्षक हैं और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप क्या देख रहे हैं? शिक्षकों की समस्याएं हैं, बिल्कुल खड़ी हैं, उस बात को मैं मानता हूं, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षक तो तब शिक्षक होगा ना जब उसके छात्र पढ़ा पाएगा, उनको एक बेहतर वो दे पाएगा। तो क्या वो माहौल दे पा रहे हैं? क्या ये स्थितियां हैं? और क्या, जैसा कि कहा नवदीप जी ने और सुधीर जी ने भी माना कि वाइस चांसलर बाहर खड़ा होता है, तो ये भगोड़े वाइस चांसलर के बूते कैसे ये पंजाब यूनिवर्सिटी पनपेगी? और इसको यदि सचमुच वो है तो इसको एक आंदोलन बनाने के लिए तो खोलना पड़ेगा यूनिवर्सिटी। जी मृत्युंजय। अजय जी, एक बार फिर आप बधाई के पात्र हैं कि सारे मुद्दों को जोड़ करके आप एक बार, जैसा नवदीप सर ने कहा, सुधीर जी ने कहा, संदीप जी ने कही, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने अपने अपने तरीके से वाइस चांसलर साहब को बताने की कोशिश की। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और मैं बड़े विनम्र से आपको कहना चाहता हूं, अकाउंटेबिलिटी तो वाइस चांसलर साहब ने कभी शो नहीं की। मैं शुरू से दिखाता हूं कि जब कोविड-19 का सिचुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी में आया था, तो चंडीगढ़ में जितने सेक्टर्स हैं उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के 25 और 14 को सप्लाई चेन से कट दिया गया। सारे सेक्टर्स में सब्जी जा रही है, फल दूध सब जा रहा है। मैंने एक दिन पूछा कि भाई यहां क्यों नहीं आ रही है? फिर मैंने मनप्रीत बरार साहब जो थे उस समय, उनसे फोन किया। उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी से तो कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आया। आई थिंक दे आर सेल्फ सफिशिएंट। पूटा ने रिक्वेस्ट की और वो फिर सारा चैनल्स खोला गया। तो सर, मैं जो कहना चाह रहा हूं और मैं आगे कहूंगा, एक होती है साधारण लीडरशिप, एक होती है एक्सेप्शनल लीडरशिप। एक्सेप्शनल लीडर की तरह हम तो देख ही नहीं रहे उनको। एक साधारण लीडरशिप की जरूरत थी जो उन्होंने इस पेंडेमिक में नहीं दिया। उसकी वजह से आपने देखा कि कैसे शिक्षक ने उस पेंडेमिक में, पूटा ने कई प्रोटेस्ट किए बेसिक राइट्स के लिए, सीनेटर्स ने बेसिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किया 1 साल से। और आज मुझे कुछ देर पहले पता चला कि ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के चुनाव 26 को होने वाले हैं। मुझे आप एक छोटे तौर पर बताना, फिर इतना ड्रामा क्यों? क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन को बैकवर्ड ले जाना था। छात्र जो है 20 से 25 दिनों से बैठे हुए हैं, क्या वो स्टेक होल्डर नहीं है? उनको सुनने उस दिन की घटना क्यों हुई? तो ऑडिटोरियम में घटना हुई है। कई संगठनों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि एज ए पूटा प्रेसिडेंट आप अपने वाइस चांसलर के बचाव में क्यों नहीं आए? मैंने कहा, वाइस चांसलर का बचाव, वाइस चांसलर तो अपना खुद बचाव करेंगे ना। उनको हैबिट ही नहीं है स्टेक होल्डर से बात करने की। मैंने कहा, शिक्षकों को उन्होंने कभी नहीं बात करने के लिए बुलाया। सीनेटर्स की आप जान ही चुके हो, 1 साल से उन्होंने कुछ नहीं सुना। अरे बच्चों से तो बात कर लो, हम सब उन्हीं की वजह से यहाँ हैं। बच्चों के पास उनको जाना चाहिए, चाहे उनको किसने भी बैठाया है इस ऐतिहासिक इंस्टीट्यूशन में, लेकिन इस ऐतिहासिक इंस्टीट्यूशन की वजूद बच्चों से ही है। बच्चे अगर सुरक्षित नहीं है, अगर उनका फ्यूचर सुरक्षित नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता है। मेरा ये विनती है उनसे कि अब सब कुछ करके आप फेल कर चुके हो, अब एक बार बेसिक्स पर आ जाओ, बच्चों से शुरू करो, सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएगी। हॉस्टल, चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि बच्चों से शुरू करो। मैं फिर संदीप के पास जाता हूं। संदीप,
बहुत शार्ट में कहिएगा कि क्या पंजाब यूनिवर्सिटी के जो इतिहास में एक काला अध्याय की तरह से नहीं है ये पीरियड प्रोफेसर राजकुमार का और प्रोफेसर राजकुमार? मतलब असल में अगर हम इसे पूरे तरीके से समझे कि जल्दी बताइएगा, मेरे पास समय की सीमा इस समय कम है। कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे किसी गठजोड़ की सरकार रही हो, मतलब एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी पे हमेशा उनका अटैक रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी को जो फंडिंग है वो लगातार कम की जा रही है। तो जब से ये वाइस चांसलर आया, इसने वो प्रोसेस और तेज कर दिया कि यूनिवर्सिटी को कैसे अंबानी अडानी को सौंपने की तैयारी की जाए। चलिए, मतलब बीजेपी अंबानी अडानी के हाथ में यूनिवर्सिटी को और सौंपने जैसी स्थिति है, बताइए छोटी सी संदीप। बात कहना, ऐसा संदीप, समय की सीमा है, इसलिए मैं हाँ। ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं इसके बाद में सुधीर जी से एक लाइन में आपका कमेंट चाहूंगा। सुधीर जी। मैं दोबारा सर आपको वही बात कहूंगा कि पहले प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी, ये सभी आपने गिनवा दी। एक और प्रॉब्लम अभी इस यूनिवर्सिटी में कुछ लोग हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो पैदा कर रहे हैं। एक हरियाणा और पंजाब और हिमाचल को लेकर, ये यूनिवर्सिटी पंजाब की है, ये यूनिवर्सिटी हरियाणा की है, ये यूनिवर्सिटी हिमाचल की है। ये भी एक अलग खेल यहाँ पे चल रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को शिवसेना से प्रभावित मानते हैं और कहते हैं बड़े 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 प्राइड के साथ कि मैं शिवसेना को क्यों पसंद करता हूँ। और चलिए चूंकि इतना वक्त नहीं है, मैं सुधीर जी कहूंगा कि ये बांटने के लिए नहीं है, ये देश की यूनिवर्सिटी है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों जी। नवदीप जी, एक की लाइन में आपका कमेंट जल्दी से। वाइस चांसलर से ज्यादा मैं उन लोगों को ब्लेम करूंगा जो उनको एडवाइस कर रहे हैं, और पीछे से जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो बंद होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद होनी चाहिए। मृत्युंजय जी, ये एक काला अध्याय नहीं है इस यूनिवर्सिटी के लिए? आप जो भी अध्याय कह लें, शब्द तो बदल सकते हैं, लेकिन ये बहुत बुरा दिन है। और अगर बेसिक्स को ठीक नहीं की गई तो सब कुछ बर्बाद होने के कगार पर है और आगे भी ठीक नहीं हो सकता है। तो इसलिए बर्बाद होने के कगार पे है। मैं माध्यम से अपने रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार और सारे लोग और वाइस चांसलर अपनी गलतियों को सुधारें, शिक्षकों के भी हित में फैसले लें, छात्रों के हित में भी लें और लोकतंत्र के भी हित में लें। और मैं इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को समाप्त करता हूं। आप सभी आए, आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। धन्यवाद। डिस्कशन खड़े पैर बदलना